इंटरनेशनल मीडिया पर मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने वाली बदनामी की मुहिम का जोर क्यों? अमरीकी कांग्रेस में मंजूर होने वाली करारदाद 901 असल में क्या है? पाकिस्तान से क्या ताल्लुक? तफसीली कॉलम निगार ऐसे जाहिद अपने कॉलम में लिखते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की सूरत हाल के बारे में करारदाद 901 मंजूर की गई है। ये करारदाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन सेनेटर रिचर्ड मैकॉर्मिक ने 30 नवंबर 2023 को पेश की थी। इस करारदाद को 21 मार्च 2024 को अमरीकी कमेटी बराए खारिजा उमूर को भेजा गया था और 24 जून 2024 को ऐवान नुमाइंदगान में गौर के लिए पेश किया गया। करारदाद 901 को वक्फे से बढ़ाने के औकात काफी दिलचस्प हैं। इस करारदाद में पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की सूरत हाल के बारे में जिन खदशात का इजहार किया गया है वो जमीनी हकायक से बिल्कुल दूर और सरासर गैर मुसद्दका है। दर हकीकत ये उभरते हुए पाकिस्तान की हकीकत को कमजोर करने की दानिस्ता कोशिश है। ये बैनुल अक़वामी और इलाकाई मीडिया में पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने वाली बदनामी की मुहिम है। हकायक को तोड़ मरोड़ते हुए करारदाद 901 का मकसद जमहूरियत और इंसानी हुकूक के शोबों में पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में बेबुनियाद शुकूक व शुबहात को जन्म देना है। इसके बरक्स हकीकत यह है कि पाकिस्तान 240 मिलियन अफराद का मुल्क है जो 8 फरवरी 2024 को एक सियासी मश्क से गुजरा था। आम इंतखाबात के नतीजे में एक सियासी हुकूमत की तश्कील हुई जो जमहूरियत की रूह के साथ भरपूर तरीके से काम कर रही है। जहाँ तक इंसानी हुकूक का ताल्लुक है तो पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक और कई तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर पोजीशन में है। मुसल्लह फौज और दीगर रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत के साथ हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए कोशिश कर रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ हाल ही में मुतारिफ करवाया जाने वाला फौजी ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम इन्हीं कोशिशों का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत बराह रास्त मुल्की सरमायाकारी FDI को राग़िब करके मईशत को बहाल करने के लिए कोशा है। अफवाज पाकिस्तान के भरपूर ताउन से डॉलर के गैर कानूनी बहाव, स्मगलिंग और कार्टेल्स की इजारादारी को कंट्रोल करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। फसलों की पैदावारी सतह में बेहतरी आई है। अफरात ज़र में मजमूई तौर पर कमी आई है। तमाम माशी इशारे तेजी का रुझान दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज तारीख में पहली बार 78,000 पॉइंट से तजावुज कर गई है। मारूफ इक्तिसादी वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 27% स्टॉक रेटिंग एशिया में आगे है और इस साल के आखिर तक 10% मजीद इजाफा मुतवक्के है। SIFC का तजुर्बा इंतहाई कामयाब रहा है जिसके नताइज अपने कयाम के एक साल से भी कम मुद्दत में सामने आने शुरू हो गए हैं। करारदाद 901 से पाकिस्तान और अमरीकी हुकूमत के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान रियासत और उसके इदारों पर अवाम का एतमाद मजीद मजबूत करने के लिए काम कर रही है। अवाम और अफवाज के दरमियान समाजी मुआहदा हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम को अपनी अफवाज पर फख्र है। वो मुल्क और कौम की सलामती के लिए अपनी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों के मोतरफ हैं। ये बात बड़ी अजीब और काबिल गौर है कि जब भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर और मईशत में मुस्बत बढ़ोतरी होती है और समाजी सुकून पैदा होने लगता है, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें परेशान हो जाती हैं और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश शुरू कर देती हैं। इन कोशिशों में अंदरूनी मुल्क बाज गिरोह भी जाती मफादात के लिए उन कुव्वतों के आलायकार बन जाते हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया में भी जानबूझकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई जाती है। उनका एजेंडा बाज इख्तिलाफी सियासी हलकों के सियासी फायदे के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करना है। एक अजीब व गरीब पेशरफ्त में सिर्फ 2 धड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के आगाज की शदीद मुखालिफत करते रहे। जिस तरह TTP को इस ऑपरेशन से तकलीफ नजर आती है उसी तरह एक मखसूस जमात भी इस ऑपरेशन से परेशान महसूस होती है। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद 901 दर हकीकत पाकिस्तान के कुछ अंदरूनी मसाइल पर आलमी सतह पर सियासत करके और आजादी इजहार व इंसानी हुकूक की आड़ में PTI के साबिक चेयरमैन के लिए मराहत हासिल करने की कोशिश है। इस वक्त करारदाद 901 पेश करना पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रुकावट डालने की सियासी कोशिश है। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए मुबैना हिमायत के इजहार के लिए करारदाद 901 निहायत गुमराह कुन है जिसका हकायक से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। अमरीकी कांग्रेस को गुज़िश्ता इंतखाबात में धांधली, सियासी मुखालिफिन को पाबंद सलासल करना, सहाफियों पर तशद्दुद और निजी TV चैनल्स पर सेंसर लगाना नजर नहीं आया था। इंसानी हुकूक की जितनी बदतरीन पामाली साबिका PTI दौर में हुई थी वो एक मिसाल है। अमरीकी कांग्रेस के इन जमहूरिया लंबरदारों को मकबूजा कश्मीर और भारत के अंदर अक़लियतों और दलितों के साथ जालिमाना और जारहाना तरीके से इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली नजर क्यों नहीं आती? पाकिस्तान तो इस खत्ते में शायद वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की पासदारी की जाती है, जहाँ अक़लियतों के हुकूक का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान में सबको मसावी आईनी और कानूनी हुकूक हासिल हैं। साबिक अदवार में अपोजिशन पर जो भी इल्जामात लगे उन्होंने उनके बारे में कानून का सामना किया और अदालती फैसलों को तस्लीम किया, बल्कि बास तो नाकर्दा जुर्म में बतौर सजा नाअहल भी किए गए जिनमें साबिक वज़ीर आज़म भी शामिल थे। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के अंदरूनी मामला
معاملات میں مداخلت ہے۔ پاکستان کو کسی دباؤ میں آنے کے بجائے ملکی آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے اور یہی پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے۔